मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह अध्याय कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। यह अध्याय का नाम है साधु सासीभूत को अंग, जिसकी कई वीडियो पिछले आ चुकी हैं। उसी क्रम में उसी अध्याय से आज जो है कुछ साखी आपके सामने मैं ला रहा हूँ। इन साखियों में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है कि भक्ति आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो, भक्ति कैसी हो, भक्ति में कैसा दिखाई पड़ता है। ये सारी चीज़ें आज इस साखी में आपको जानने को मिलेंगी। मित्रों, देर न करते हुए आज की वीडियो की पहली साखी जो इस प्रकार है। जिह घट जा बिनाड़ तिह घटियो टणा घड़ा, बिन संडे संग्राम है नित उठ मन सौ झूमड़ा। मित्रों, यह साखी का अर्थ जो है सदगुरु कबीर साहब ने यह समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार मानव की शरीर में ज्ञान होता है, उसी तरह उसमें विज्ञान भी होता है। शरीर में जब ज्ञान खौलता है, गूंजता है, भ्रमित करता है, तो मन में नित्य हर समय एक युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। जैसे बिना तलवार के युद्ध करता हो। मन और साधक में निरंतर यह युद्ध बार बार चलता रहता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में ज्ञान विज्ञान के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है और मन में यह बार बार जो है खौलता रहता है कि ज्ञान और विज्ञान की लड़ाई हमेशा चलती रहती है मन के अंदर। जैसे बिना तलवार के, बिना हथियार के कोई युद्ध करता हो। यहाँ पर मन और साधक के बीच में इसी तरह की लड़ाई, इसी तरह का माहौल बनता रहता है। यह जो है एक भक्त ही बता सकता है, जो भक्ति करता है, और किसी के समझ में यह नहीं आएगा। मित्रों, इसी क्रम में इस अध्याय की, इस वीडियो की दूसरी साखी जो है इस प्रकार है। राम वियोगी तन बिकल ताहि न चीन्हे कोई, तम बोली के पान ज्यों दिन दिन पीला होई। मित्र, सदगुरु कबीर साहब ने जनमानस को समझाने का प्रयास किया कि जब राम से विमुक्त होकर लोगों में देह व्याकुल रहती है मिलने के लिए, परेशान रहती है राम की याद में, राम की पीड़ा में, राम के वियोग में परेशान रहती है, उन्हें कोई दुखी न करे। उन्हें सांसारिक जीव यदि छू लेता है
तो तड़प तड़प करके वह मर जाएगा। यहाँ पर इस साखी की जो महत्व है कि राम से विमुक्त होकर साधक, राम से बिछड़ करके साधक शरीर के मिलन के लिए व्याकुल रहता है, किंतु उस व्याकुलपना से उसे कोई पहचानता नहीं। जैसे एक पान बेचने वाला पान की तरह दिन पर दिन पीला होता रहता है, उसका वही हाल होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है किसी सीधे अर्थों में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो जीवात्मा राम के वियोग में तड़पती रहती है, दुखी रहती है, अगर उसे सांसारिक जीव अदर छू लेता है, यानी सांसारिक वासना, माया, तृष्णा, ये सारी चीज़ें जो है सांसारिक जीवों में ही आती हैं, जो सांसारिक काम वासना से प्रेरित हैं। अगर वो उस भक्त को अगर छू लेती हैं या उसको प्रवेश में करती हैं या उसके करीब जाती हैं, तो वह राम भक्त, वह साधक उससे मिलने से ही वो व्याकुल हो जाता है, और वह व्याकुलता कोई दूसरा पहचान नहीं सकता। वह एक साधक ही समझ सकता है जो परमात्मा की पाने की लालच में लगा हुआ है, तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, और उसी राम के वियोग में वो दिन रात तड़प रहा है। उसकी हालत पान की तरह हो जाती है, जो धीरे धीरे प्रतिदिन रोज थोड़ा थोड़ा उसकी शरीर पीला होने लगती है, यानी कमज़ोर होने लगती है, यानी वो जो है उसकी शरीर कमज़ोर पड़ जाती, क्षीण पड़ जाती है। मित्रों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।